हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान विद जेएमडी में। तो दोस्तों, एक बार फिर से हम लोग आप लोगों के बीच आ चुके हैं गणित विषय का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर, जो कि है सम संख्या और विषम संख्या। ये जो विषय है वो गणित विषय का बेसिक है, आधार है। गणित सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी टॉपिक को आधार बनाकर वो आगे मैथ की कई सारी कठिनाइयों को आसानी से हल कर सकते हैं और मैथ को आसानी से सीख सकते हैं। तो जो ये विषय है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को स्किप ना करते हुए आप लोग वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, चलिए अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग सम संख्या की परिभाषा देख लेते हैं कि आखिर सम संख्या होता क्या है। इसको हम लोग पूरी तरह से जानने का प्रयास करते हैं। तो सम संख्या, जिसको इंग्लिश में इवन नंबर भी कहा जाता है, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह से विभाजित यानी कटना यानी भाग हो जाना, यानी वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह से भाग हो जाए, यानी कुछ भी शेषफल ना बचे, उसे सम संख्या कहते हैं। तो दोस्तों, ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती हैं और उन्हें ही सम संख्या कहा जाता है। तो आइए देखते हैं कि आखिर वो संख्या कौन कौन सी है। तो यहाँ पे उदाहरण है उनके, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 आदि। तो दोस्तों, ये कुछ संख्याएं हैं जो कि 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। आइए देखते हैं कैसे। इसमें से हम लोग कोई भी उठा लेते हैं संख्या। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने 8 उठाया। 8 को हम लोग 2 से भाग देंगे। देखिए, 2 चौके 8, 8 में से 8 गया 0, कुछ नहीं बचा। तो यहां पे देखिए 8 जो है 2 से पूरी तरह से विभाजित हो चुका है, इसलिए इसे सम संख्या कहेंगे। उसी तरह से एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे 12, 2 से भाग देते हैं, इधर इसको करते हैं 12 को 2 से भाग देते हैं, 2 छक्का 12 माइनस, ये कट गया, ये कट गया, यानी 2 से 12 भी पूरी तरह से विभाजित हो चुका है। तो ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। दोस्तों, सम संख्या को पहचानने के लिए एक और ट्रिक है जिसको हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। आइए उसको देखते हैं। तो वैसी संख्या जिसके अंत में 0, 2, 4, 6 या 8 हो, तो ऐसी संख्या सम संख्या होती है। तो दोस्तों, सम संख्या की पहचान हम लोग इस आधार पर भी कर सकते हैं कि जिस संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, तो वैसी संख्या सम संख्या कहलाएंगी। जैसे कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे 332। तो यहां देखिए इसके अंत में 2 है। 2 एक सम संख्या है, इसलिए ये पूरी संख्या भी सम संख्या होगी। और एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे 5 और 0 50। तो इसके अंत में 0 है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये भी एक सम संख्या है। उसी तरह से एक और उदाहरण देख लेते हैं,
जैसे 228, इसके अंत में 8 है। 8 एक सम संख्या है, इसका अर्थ है कि पूरी संख्या यानी 228 भी एक सम संख्या होगी। तो इसको हम लोग कैसे पहचान सकते हैं कि जिसके अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो, इनमें से कोई भी संख्या अगर होगी उसके अंत में तो वो सम संख्या होगी। आइए अब हम लोग विषम संख्या के बारे में जानते हैं कि विषम संख्या आखिर किसे कहा जाता है। तो विषम संख्या, जिसे इंग्लिश में ऑड नंबर भी कहा जाता है, इसकी परिभाषा देखते हैं। वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह से विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। तो दोस्तों, वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह से नहीं कटे, यानी उसमें कुछ ना कुछ शेषफल बच जाता हो, तो उसे विषम संख्या कहते हैं। यानी ऐसी संख्या जो पूरी तरह से 2 से न कटे, 2 से भाग न हो, वैसी संख्या विषम संख्या कहलाती है। दोस्तों, हम लोगों ने सम संख्या के बारे में जाना था कि वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए वो सम संख्या, और ये विषम संख्या जो है उसका बिल्कुल विपरीत है। यानी वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह से विभाजित न हो वो विषम संख्या होती है। तो आइए देखते हैं इसके उदाहरण कौन कौन से हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 आदि। ये कुछ ऐसी संख्याएं हैं जो कि 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होता है, इसमें कुछ ना कुछ शेष बच ही जाता है, तो ये विषम संख्या है। आइए इसकी जांच भी हम लोग कर लेते हैं। मान लीजिए हम लोग कोई संख्या लेते हैं, जैसे लिए हम लोग 7 को हम लोग 2 से विभाजित करते हैं, 2 से भाग देते हैं, तो 2 तिया 6, माइनस करेंगे, 7 में से 6 गया 1, यानी शेषफल हमारा 1 बच गया। इसका तात्पर्य यह हुआ कि 7 जो है पूरी तरह से विभाजित नहीं हुआ। तो अगर ये पूरी तरह से विभाजित नहीं हुआ तो इसका अर्थ है कि ये एक 7 जो है विषम संख्या है। कोई अन्य संख्या लेते हैं, जैसे लेते हैं 15 को भी 2 से हम लोग भाग देते हैं, तो 15 भाग नहीं होगा। इससे कम वाला लेते हैं तो 14, तो 2 सत्ते 14, माइनस 5 में से 4 गया 1 और 1 में से 1 गया तो कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे हमारा शेषफल रह गया 1, यानी 15 भी जो है वो पूरी तरह से विभाजित नहीं हुआ। तो इसका अर्थ है कि 15 भी अगर पूरी तरह से विभाजित नहीं हुआ, इसमें शेषफल बच गया 1, तो इसका अर्थ है कि 15 भी एक विषम संख्या है। तो हमारी परिभाषा भी यही कहती है कि वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं हो, न हो, पूरी तरह से कट न पाए, उसे विषम संख्या कहते हैं। आइए विषम संख्या को पहचानने के लिए हम लोग एक और ट्रिक देखें कि आखिर विषम संख्या को हम लोग कैसे पहचान सकते हैं। तो इसका ट्रिक कुछ इस प्रकार है कि वैसी संख्या जिसके अंत में 1, 3, 5, 7 या 9 हो तो ऐसी संख्या विषम संख्या होती है। सम संख्या में हम लोगों ने क्या देखा था कि ऐसी संख्या जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो, यानी जिसके अंत में सम संख्याएं हो, वो सम संख्या कहलाती है। यहाँ पे क्या है, वैसी संख्या जिसके अंत में 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो या 9 हो, तो वैसी संख्या विषम संख्या कहलाती है। जैसे देख लेते हैं कुछ उदाहरण इसके, जैसे 111, तो देखिए इसके अंत में 1 है, इसका मतलब ये एक विषम संख्या होगी क्योंकि ये 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होगी। उसी तरह से एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे 35, 3 पे 5 35, तो इसका जो दूसरा संख्या है जिसका अंत है वो 5 पर हो रहा है, यानी 5 पर हो रहा है। 5 एक विषम संख्या है, इसलिए ये पूरी संख्या भी एक विषम संख्या होगी।
एक और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे 4 और 9, 4 9 हो गया 49। तो इसमें भी जो अंत की संख्या है वो 9 है। 9 एक विषम संख्या है, तो जिसके अंत में 9 भी होगा तो वो भी जब मिल जाएगी संख्या तो ये एक विषम संख्या ही बनेगी। तो वैसी संख्या जिसके अंत में 1 आए, 3 आए, 5 आए, 7 आए या फिर 9 आए, तो वैसी संख्या जो है वो विषम संख्या होगी। तो दोस्तों इसी के साथ सम संख्या और विषम संख्या का ये जो टॉपिक है यहीं पे समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और अब आप लोग सम संख्या और विषम संख्या के बारे में जान गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इस पे अच्छे अच्छे कमेंट ज़रूर कीजिएगा और जितना हो सके आप लोग इस चैनल को शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।